के शो में। महंगाई का आया सैलाब, टमाटर भी हुआ नायाब, कीमतों ने तारीखी बुलंदी को छू लिया। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें सार्फिन की पहुंच से दूर, हुकूमती इक़दामात पर सवालिया निशान। प्राइस कंट्रोल मशीनरी गैर फाल, शहरी लुटेरों के रहमो करम पर। रोजाना की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट का अजरा, अमल दरामद महज मजाक बनकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन सवाल महंगाई के हवाले से, आखिरकार वजह क्या है जी कि यकदम कीमतें आसमान को छू रही हैं। यकदम इस वक्त ऐसा लग रहा है जी कि जिन बेकाबू तो था ही महंगाई का, लेकिन बिलखुसूस सब्जी की कीमतें, जिस तरह से अशिया खुर्दोनोशी कीमतें और सब्जी और जिसमें टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं, वो कराची और लाहौर और ये मुल्क के दीगर शहर हों, उसने बहुत से अहम सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार ये कोई इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिमांड सप्लाई के रीजंस हैं, ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो सूबाई हुकूमतों का किरदार है वो मुकम्मल तौर पर क्या फेल हो चुका है, या ये वफाकी हुकूमत जो है उसकी नाअहली है। ये किसकी नाअहली है जिसकी वजह से आज टमाटर जो है वो 300 रुपए किलो, कहीं 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। क्या ये हमारे जो डिसीजंस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भारत के साथ उसका नतीजा है? क्या ईरान से सप्लाई शॉर्टफॉल है? बड़े अहम सवाल आते हैं। आज एक आम आदमी जो अपने घर का बजट बनाता है वो महंगी बिजली कीमतों, महंगी गैस की कीमतों और बढ़ते हुए अखराजात से वह जब वो बाजार सब्जी खरीदने जाता है और बिलखुसूस जब अपने सालन में डालने के लिए सब्जियां, टमाटर, लहसुन, इसके अलावा दीगर प्याज वगैरह, आलू खरीदने जाता है तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक आम आदमी, उसकी राय क्या है और जो कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर क्या कहता है एक आम आदमी? एक रिटेलर का भी कमेंट्स हमने लिए हैं। लेट्स हियर इसके क्या कहते हैं आम लोग टमाटर की कीमतों के बारे में। बॉर्डर बंद हुआ है एक दिन के लिए, माल सारा पीछे रुक गया है और ये अफगानिस्तान और ईरान का माल आया बिल्कुल कम। हमारा पाकिस्तानी रुपए में से 4 अन्य आया है और उसकी डबल क्वांटिटी पे बिका है। तो पूरी मार्केट घूम घूम के फिर दोबारा इसके लेने के चक्कर में आए हैं, क्या करें? मजबूरी 300, 350, 300, ये 320, अभी 280 रुपए दे रहे हैं, मजबूर से लेना पड़ेगा। कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं क्योंकि बारिशों की वजह से पीछे से माल नहीं आ रहा। जैसी मेरी 200 रुपये की है, दूसरी है वो 160 रुपये, वो भी हमें मुफ्त डालनी पड़ती है यहाँ। अब कैसे पूरी करें? हमारा गुजारा अपना नहीं होता, कंट्रोल तो किसी चीज़ में है ही नहीं। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है और ये सब्ज़ी क्या, हर फ्रूट क्या, ये आटा वगैरह, आटा दाल ये इतनी महंगे हो गए। गरीब आदमी की तो 500 रुपये डेली है, वो क्या करे? तो ये तो सूरत हाल है जी कि इस पर एक आम आदमी, गरीब आदमी जो फेस कर रहा है। मार्केट की सूरत हाल क्या है ये आपको बताते हैं कि इस पर ताज़ा तरीन कीमतें कहाँ जहाँ पहुंची है। शहर में यानी शहर कायद कराची में पहली बार होलसेल रेट जो इस वक्त है, सब्जी मंडी वाले रेट 300 रुपए किलो से तजावज कर चुके हैं। अब ये जो होलसेल नर्ख है, अभी कुछ ही देर कबल मुशीर खजाना ने इनकी नफी की है। वो शायद 70 रुपए किलो कह रहे हैं, कितने कह रहे हैं उस पर डिटेल में बात भी करेंगे प्रोग्राम में। ईरान का टमाटर कहा जा रहा है कि आना बंद हो गया है, जबकि बलोचिस्तान से भी लाल टमाटर की सप्लाई कम हो गई है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, एक रीजन पेश किया जा रहा है कि सिंध की फसल जो तैयार होने में वो मजीद 2 हफ्ते दरकार हैं। टमाटर के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतें भी कम ना हो सकी और इसके अलावा जो जैसे मिसाल के तौर पे नया आलू 100 रुपए किलो, जबकि पुराने आलू कीमत 50 से 60 रुपए फी किलो पहुंच चुकी है। प्याज 100 रुपए, लहसुन 400, अदरक 400, हरी मिर्च 180 रुपए, लीमू 240 रुपए किलो के हिसाब से दस्तयाब है। इसी तरह से हरा धनिया की जो गड्डी 20 रुपए, जबकि पुदीना 30 रुपए की फी गड्डी जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो ये तो कीमतें हैं जो इस वक्त आसमान को छू रही हैं आखिरकार। और आपको प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले बड़ा जरूरी है बताना कि एक मुज़हका खेज लिस्ट भी आती है। ये लिस्ट आती है जनाब कमिश्नर कराची की तरफ से। इसमें हर यानी गोश्त से लेके दूध और सब्जियों के रेट्स होते हैं और इनको देखकर आप सिर्फ हंस सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ब्रायलर मुर्गी के रेट 168 रुपए किलो, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है उसके हिसाब से 260 रुपए किलो। इसी तरह से अंडे और सब्जियों के दीगर रेट्स अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जमीन आसमान का फर्क है मार्केट रेट्स में और इन रेट्स के ऊपर। यहाँ पर आपको टमाटर जो है वो इस वक्त 100 रुपए किलो नजर आएंगे, लेकिन वो रेट जो है 300 रुपए किलो नजर आता है। तो बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ये लिस्ट छाया क्यों होती है? ये प्रिंट का पेपर जाया क्यों होता है? ये भी सवाल इस वक्त है। ये क्यों प्रिंट निकाल के जाया करते हैं जब इस पर अमल दरामद नहीं होता? ये भी बड़ा अहम सवाल है, प्रोग्राम में उठाएंगे। और ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मौकिफ है, रेवेन्यू मिनिस्टर जो अब जो इस वक्त स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू थे और इस वक्त मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं सर साहब, उनकी तरफ से कुछ दिन कबल एक बयान आया था सामने। लेट्स हियर दिस आल्सो, उन्होंने क्या कहा था?
इसमें हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर पूरी हम एक हिकमत अमली बना रहे हैं कि जो फूड आइटम्स हैं उनकी इन्फ्लेशन क्यों ऊपर गई हैं। इसके अंदर मैं समझता हूँ आड़तियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसके ऊपर भी किसी हुकूमत ने आज तक नहीं देखा, पॉलिसीज़ उसके ऊपर बनाने की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के मैकेनिज़म्स को सूबों के अंदर मजबूत करने की ज़रूरत है। जरूरत है जनाब, बहुत जरूरत है, और अब तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह महंगाई इस वक्त आसमान छू रही है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मीर मोहम्मद अली खान साहब लाहौर स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं, माशी तर्ज़ निगार हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं बेसिकली, और हमारे साथ जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, माहिर उमूर है माशी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, और फोन लाइन पे हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट है, कमोडिटीज की कीमतों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले मीर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, वजह क्या है सर? ये होर्डिंग है, ये इस वक्त रिटेलर्स की बदमाशी है, ये गवर्नमेंट का लैक ऑफ कंट्रोल है, सूबाई हुकूमत पावर डिवॉल्व हो चुकी है, उनका लैक ऑफ फेलियर है। व्हाट इज द रीजन मीर मोहम्मद अली खान साहब, क्या रीजन है? बेसिक रूट क्या प्रॉब्लम, मसला क्या है इस वक्त, कहां है? सब कुछ है फैजान। लेट्स लुक एट इट इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। हमारा के मुकाबले में 40% ऊपर गया है, तो अगर उसूलन देखा जाए तो ये जो प्राइसेस हैं इसको 40-50% ऊपर जाना चाहिए था। टमाटर इंपोर्ट नहीं होता और ना ही होना चाहिए, आलू इंपोर्ट नहीं होता ना ही होना चाहिए। हम ये एक बहाना हमारा बन चुका है, जिस आप रेडी कहेगा सर पीछे से माल खराब आ रहा है या पीछे से इसमें कमी आ रही है। देखिए, एक गरीब आदमी को करंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने से फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी को स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से फर्क नहीं पड़ता, और एक गरीब आदमी को क्या फॉरेन रिजर्व्स है इस पर फर्क नहीं पड़ता। ये हुकूमत दूसरी चीजें तो सही कर रही है, मगर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये हुकूमत आधी जिम्मेदार है। इस हुकूमत पंजाब में भी इन्हीं की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्हीं की हुकूमत है। तो इन दो प्रोविंसेस में तो ये हुकूमत खुद फेडरल और प्रोविंस जो एक हुकूमत है, ये प्राइस कंट्रोल के ऊपर निगाह डाल सकते हैं। अगर आप जाकर सब में पहले आप टमाटर हैं, आप एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको, यहां पे एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। प्राइस चावल है, आप $2 बिलियन आपके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पे आर्टिफिशियल उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेईमानी है। ये कमिश्नर, ये जो लिस्ट है, मैं नहीं मानता। आपको मैं ब्लंटली कहता हूं कि कमिश्नर के लोग जाकर भत्ता लेते हैं। ये दुकानदारों से आप जाके पूछें, शायद आपके दूसरे पैनलिस्ट ये बताएं या ना बताएं, मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के बता रहा हूं कि ये भत्ता लेते हैं और इससे प्राइस को कोई इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल का नहीं करवाया जाता है। कराची में आप किसी से पूछें, हर दूसरे दिन बच्चों के पीने का जो दूध है, जो पाउडर मिल्क है, उसकी आर्टिफिशियल एक शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। जब महीने के बाद उसको दोबारा खोलते हैं तो वो रिवाइज प्राइसेस पे हायर चीजों पर खोलते हैं। ये अगर इस हुकूमत को सरवाइव करना है, और अल्लाह करे क्योंकि ये दूसरी चीजों में बेहतरी ला रहे हैं, मगर मैं एक चीज विदाउट होल्डिंग बैक में ये कहूंगा, अगर के ये अवाम सड़कों पर आ गई तो यकीन कीजिए ना मैं उनके खिलाफ बोल सकूंगा, ना फौज बोलेगी, ना पुलिस बोलेगी, क्योंकि उनका ये हक होगा। बिल्कुल, ये प्राइसेस जो हैं ये अगर कंट्रोल नहीं की गई, आड़तियों की बात कर रहे हैं हमाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप जाके जहां आड़ती होते हैं वहां पे छापे मारे, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं बलूचिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान, ईरान से हम टमाटर मंगा रहे हैं। हमारे लिए तो शर्मनाक बात है ये, क्यों हमारे यहाँ टमाटर नहीं उग सकते क्या? हम लेकिन मैं समझ कर देते मीर साहब, इसको अगर थोड़ा सा हम इसको पिन पॉइंट करते हैं ना, लेट्स की पूरी सप्लाई चेन है ना ये, इस वक्त के यहां से शुरू होता है, ये फसल उगती है और वहां से लेकर टिल द रिटेलर, होलसेलर भी नहीं, टिल द रिटेलर। तो ये आप इसमें पूरी सप्लाई चेन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, आप इसमें सिर्फ प्राइस कंट्रोल कमिटीज को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ एंड का जो रिटेलर है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? कौन है रिस्पॉन्सिबल? सैफान, मैं किसान के अलावा
सबको इस चीज में जिम्मेदार करार दे रहा हूं। किसान बेचारा कभी इस मुल्क में अमीर नहीं होता, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हम तो वो मुल्क है जहां पर रमजान में प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाती हैं, तो यहां आप मोरालिटी तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। यहां पर सिर्फ डंडा चलेगा। ये आप 100, 200, 300 लोगों को जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं या प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दो ही चीजें हो सकती है, उनको पकड़े, इबरतनाक सजा दे। उनमें कमिश्नर भी मिले हुए हैं, उसमें आड़ती भी मिले हुए हैं, उसमें जो बार बार कहते हैं ना कि पीछे पीछे से माल नहीं आ रहा, वो पीछे जाए ना भाई, वो पीछे है, इंडिया में तो नहीं है ना, वो पीछे भी तो पाकिस्तानी में है। सब्जियों की मार्केट है जहां पे आता है, वहां पे छापे मारे। ये एक मिली भगत है और ये सबको एक एक्सक्यूज भी मिल गया है। अच्छा, एक्सक्यूज ये मिल गया है कि जी महंगाई हो गई। अच्छा, ये आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन इस वक्त है। हीरो मदनी खान साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। डॉक्टर इकराम साहब, आपका भी मायराना तज्जिया इस पर हम सुनेंगे इस वक्त, और तमाम माहिरीन भी साथ हैं। हम ये जानेंगे कि मसला कहां है और क्यों इस वक्त गवर्नमेंट रिजॉल्व करने में ताहाल नाकाम है। हीरो मदनी खान साहब को आपने सुना है, वो कहते हैं जी वजह है जी कि हमारे मुनाफाखोर जो तबका है इस वक्त पूरी सप्लाई चेन में वो फायदा उठा रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक कुछ और अहम मामले बेनकाब होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। आखिरकार महंगाई की वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वजह रिटेलर है, होलसेलर है, सप्लाई चेन में जखीरा अंदोज हैं, गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है। बड़े अहम सवाल हैं क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। अब आपको एक फोटो दिखाते हैं, ये एंटी करप्शन की आज एक गिरफ्तारी हुई है, रेवेन्यू ऑफिशियल को गिरफ्तार किया है। अभी जिक्र हो रहा था कि रिश्वत के एवज ठेले लगाने दिए जाते हैं। कराची में मलीर और अल्फला के इलाके में यह शख्स जो गिरफ्तार हुआ, ये 30,000 रुपए से 50,000 रुपए के अंदर ये वेंडर्स को, जैसे जूस वाला ठेले, इनको रेलवे लैंड यानी रेलवे की सरकारी जमीन के ऊपर ठेले लगाने की इजाजत देता था। अब इसका ताल्लुक कीमतों से तो शायद नहीं, लेकिन ये जमीनों पर जो इस वक्त इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं उससे जरूर है कि 30 से 50,000, और इसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स और बहुत से अहम लोग शामिल होते हैं जिनको ये रिश्वत हफ्ते के एवज जाती है और ये ठेले ऐसे ऑपरेट करते हैं। ये आज ही गिरफ्तारी एंटी करप्शन की मलीर और अल्फला के इलाके से हुई है, एंटी करप्शन ईस्ट की। इसी तरह से आपको ये दिखाते हैं कि फाइनेंस जो रेवेन्यू इस वक्त हमारे फाइनेंस के एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्टेटमेंट क्या आई आज महंगाई के हवाले से। उसके बाद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस पर, लेट्स हियर दिस। लेकिन क्या कहें हफीज शेख साहब ने, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हुकूमत बुनियादी तौर पे इस वक्त फोकस्ड है कीमतों को कम करने में, और उसके लिए 3, 4, 5 मुख्तलिफ जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स या तरीक़ेकार अडॉप्ट किए जा रहे हैं। पहली चीज ये है कि जहां पर भी अगर किसी चीज की कीमत बढ़े तो उसकी जो सप्लाई है उसमें इजाफा किया जाए। जो चीज जहां पे पैदा हो रही है वहां से मंडी तक पहुंचने में उसकी दाम में इतना इजाफा नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां से स्मगल होकर दूसरे ममालिक चली जाती हैं, खास तौर से जैसे आपको पता होगा कि अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया या ईरान, तो एक बहुत मौसर अंदाज में ये पॉलिसी बनाई जा रही कि स्मगलिंग को रोका जाए। इकराम उल हक साहब, आप समझ पाए मसला क्या है? क्या गवर्नमेंट नाकाम है या गवर्नमेंट को पता है मसला क्या है, गवर्नमेंट हल नहीं कर पा रही क्योंकि सूबाई हुकूमतों के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं? वजह क्या है इकराम उल हक साहब, और किस तरह इसको कर्टेल डाउन कर सकते हैं? मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये हुकूमती नाकामी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। अगर आपके एक ऐसा मुल्क जिसमें ज़राअत जो थी एक ज़माने में पूरे सब कॉन्टिनेंट को सप्लाई करती थी ब्रिटिश के ज़माने में, और इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, आखिर क्या हुआ? हमारा किसान पिस गया। आखिर क्या हुआ कि हुकूमत का मार्केट्स पे कंट्रोल नहीं रहा। आखिर क्या हुआ कि हम इस मुसीबत में पहुंच गए हैं कि जहाँ पे जो कीमतें अब हैं कभी भी तारीख में इस सतह पर नहीं थी। और वो एडवाइज़र मोहतरम हों या वज़ीर इस वज़ारा मोहतरम हों, वो वहाँ बैठकर ठंडे ठंडे कमरों में PID के साथ में इधर इंफॉर्मेशन की एडवाइज़र को बिठाकर
और एक तरफ रेवेन्यू के चेयरमैन साहब को बिठाकर और लंबी लंबी हाँक रहे होते हैं कि हमें मसले का पता है, हम उसके बेस पे पहुंच जाए। अभी कहाँ बेस पे पहुंच जाएंगे? आपको पता भी है कि किसान किस रेट पर बिजली ले रहा है पाकिस्तान में, और यही ईस्ट पंजाब में उसको बिजली मुफ्त मिलती है। कि आपने अंदाजा लगाया कि वहाँ अमोल जो है वो खुद जाकर उनको बीज देता है, उनके लिए मार्केटिंग करता है। पहले आपने पूरे ज़रात के अपने निज़ाम को, काश हम एक बहुत माहिर आसिफ शरीफ साहब को ले पाते, वो आपको बताते कि प्रोडक्टिविटी में दूसरे ममालिक कहाँ पे हैं और हम कितना गिर चुके हैं। ये तो इनको कुछ भी बेसिक चीज़ों का पता नहीं है, कंट्रोल्स इनके इंतज़ामी ढांचे पे नहीं है। करप्शन जो मीर मोहम्मद अली खान साहब फरमा रहे थे, 100% उनसे मुत्फिक हूँ कि हर जगह रिश्वत का बाजार गर्म है और खुद वो कनाइवेंस करते हैं ताकि लोग जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके सिचुएशन को। हमारा ट्रेडिंग वाला तबका जो है वो ना तो टैक्स देता है और ऊपर से मुनाफाखोरी में नंबर 1 है। आप उनको देखिए कि साल में 5-5 दफा तो वो उम्रे पे जाते हैं। टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी टैक्स तो हम क्यों दें जी आपको। और फिर देखिए कि जब उनसे कहा जाता है कि भाई कोई आपके दिल में अगर है खौफ खुदा तो आप मुनासिब मुनाफा ले, वो कहते हैं जी मुनाफा तिजारत में तो कोई अनकंट्रोल होता है और ऊपर जाकर बख्शिश हो जाएगी। मौलवी साहब के मस्जिद में कुछ नजराना भेज देंगे और कुछ जो है हलवे मांडों के लिए उनको दे देंगे, वो भी कहते हैं बख्शिश तो हो जाएगी, आप जो मर्जी लूट मार करें। ये क्या रियासत बन चुकी है? ये वो रियासत बन चुकी है जहाँ लूट मार का बाजार गर्म है, चाहे वो हमारी क्लर्जी हो, चाहे वो हमारे ट्रेडिंग क्लास हो, चाहे वो हमारा इंतजामी ढांचा हो, चाहे वो हमारे मिनिस्टर हो। एक बेहिसी का आलम है कि उन्हें कुछ एहसास नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। बेचारा गरीब किसान वो मर गया है टैक्सेस दे देकर। आप उनके ऊपर सेल टैक्स, आप अंदाजा लगाइए, उसकी हर इनपुट के ऊपर आपने सेल टैक्स लगा दिया है। आपके यहाँ दुनिया की सबसे महंगी चीजें आप पैदा होती हैं, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आपकी ज़राअत हो। कोई तवज्जो नहीं है कि दुनिया में लोग अब गार्डन्स के अंदर कितने कितने टमाटर पैदा कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल जो है वो टेक्निक्स हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी है। सिर्फ एक मुल्क जो आप देखिए छोटा सा है हॉलैंड, वो जर्मनी को 80 बिलियन यूरो की सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है और वो लेते हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी पे जाते हैं और वो कहते हैं अगर वो हमसे सस्ती सब्जी पैदा कर सकता है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम ना लें। और हम जो है ना हमें पता है कि हमने किस वक्त एक्सपोर्ट करनी है, ना पता है किस वक्त इंपोर्ट करनी है। बस हमें एक चीज का पता है कि जो भी ये मफाद तबकात है वो बिना जितना मर्जी लूटे हमारे आम आवाम को, और हम उनकी जो है वो आकर तकरीबन उनसे वोट लेने तो पहुंच जाएंगे। मगर अब ये इस रेट पे मुझे बताइए कि पाकिस्तान में अच्छे अच्छे लोग जिनकी फिक्स आमदनी है, गरीब लोगों को, मजदूरों को तो आप छोड़ दें, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं? और बजाय इसके कि इसके ऊपर कुछ ये ख्याल करें, कोई प्लानिंग करें, इन्हें तो यही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ जो है वो मार्केट्स के निज़ाम को हमने कैसे कंट्रोल करना है। इन्हें ये नहीं पता कि हमने प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हेंस करना है। इन्हें ये नहीं पता कि हमने जो है वो लोगों की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाना है। बस ये कह रहे हैं और टैक्सेस देते जाएं। भाई मैं तो टैक्सेस देता चला जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे इन रिटर्न? ना हेल्थ, ना एजुकेशन, ना मेरे लिए खुराक का सही इंतजाम। और इसमें क्या अडल्ट्रेशंस होती हैं, कैसी कैसी आजकल हम खुराक खा रहे हैं, उससे क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स हैं, आपने देखा कहीं फार्मास्यूटिकल्स एक ब्रांड कितने 100 ब्रांड की चीजें बेचती हैं, वो सारा जेनरिक पे चले जाते हैं। उनकी ज़्यादा लूटमार बनी हुई है। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो रियासत में सवाए डिफरेंट किस्म की आप देखते हैं कि हराम खोरियां शुरू हो जाती हैं, लोग इजी मनी के पीछे लग जाते हैं और अल्टीमेटली सारे का सारा जो इसका नजला है वो आम आवाम पर, आम लोगों पर जिनकी फिक्स्ड आमदनी है, जो रिश्वत का बाजार गर्म नहीं कर सकते, जो बेचारे ईमानदारी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उन्हीं पे गिरता है। और हुकूमती ये सिर्फ बयान ब्याजी के कि हमें हर चीज पता है, ये ना किसी एक्सपर्ट की बात सुनना चाहते हैं, ना उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, ना इंतजामी ढांचे को ठीक करना चाहते हैं। और ये सिर्फ आकर पीआईडी के अंदर अपने फ्रेम के अंदर 4 लोग बैठकर तकरीबन ब्रेक हमें लेनी है। मीर साहब आपका कमेंट इस पे हम लेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। कीमतों महंगाई का तूफान, सैलाब से सुनामी, कुछ भी कहें, बदतरीन हालात है, बदतरीन महंगाई। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात महंगाई के हवाले से। शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कमोडिटी एक्सपर्ट है। शमसुल साहब, ये फरमाइएगा कि
किस तरह ये कीमतें वापस आ सकती हैं और कितनी सतह तक वापस आ सकती हैं? टमाटर की कीमतों से शुरू कर लेते हैं। ये सिर्फ डिमांड सप्लाई रीजंस हैं या कुछ और रीजंस हैं? बहुत हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ बात कर रहे थे, अगर आपने सुनी हो। ये कम हो सकती है और कितनी कम हो सकती है अब यहाँ से? शमसुल सलाम साहब देखें जी, अभी जो टमाटर की प्राइसेस है वो उसका रीजन ये थी कि आपको याद होगा कि डिलेड आपकी जो है वो मॉनसून रेन हुई है, उसने दोनों साइड्स में इंडिया में भी पाकिस्तान में भी क्रॉप को अफेक्ट किया है और उसकी वजह से कुछ एरियाज में क्रॉप हमारी शॉर्ट हुई थी और आपका जो है आइंदा चंद मतलब हार्डली एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो प्राइसेस नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे टमाटर की भी। अच्छा, नॉर्मल आप कितनी सतह पे आप कह रहे हैं वापस आ सकती हैं? क्योंकि देखिए जी, ये जो है ना, इसमें जब भी प्राइस शॉर्ट, कोई भी क्रॉप शॉर्ट होती है तो आपको मालूम है कि पूरी सप्लाई चेन के अंदर हमारे होल्डर्स भी होते हैं और अब जब से एक नई पॉलिसी आई है कि कैश जो है वो बैंकों में डालने पे सवाल पूछे जाते हैं तो लोग इसमें अजनास में और ऐसी चीजों में जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो होल्डर्स भी इसके अंदर होते हैं, कोल्ड स्टोर भरे हुए हैं लोगों के, लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और जब भी कंज्यूमर ऐसी चीज जब महंगी होती है तो उसका ज्यादा उसकी डिमांड क्रिएट कर देता है, उसकी वजह से कम हुई है प्राइस। आप ये कह रहे हैं कि टमाटर की कीमतें वापस आ जाएंगी 10 दिन में, और इसके अलावा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतों में क्या ये स्पेकुलेटिव है या ये वाकई में बढ़ गई है कीमतें? नहीं, देखें पोटैटो की जो है, क्योंकि हमारा आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बहुत बम्पर क्रॉप हुई थी और हमारा जब भी क्रॉप ग्रोअर का जो है इसमें हमेशा जो है वो नुकसान उठाता है जब क्रॉप उसकी शॉर्ट हो जाए या क्रॉप उसकी बढ़ जाए। अब क्रॉप बढ़ने के बाद उसको लास्ट ईयर बिल्कुल प्राइस कम मिली। जो अभी तक आपके पास जो स्टॉक चल रहे हैं वो लास्ट ईयर की क्रॉप के हैं कोल्ड स्टोर में रखे हुए। अब ये शुरू में तो उनको 5 रुपए भी नहीं मिले और बाद ऐसे ग्रोअर भी थे जिन्होंने अपनी क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया अपनी फील्ड के अंदर। अभी नई क्रॉप आपकी पोटैटो की भी विद इन अ वीक शुरू होने वाली है, जिसके बाद आपकी प्राइसेस और नीचे आ जाएंगी। इसकी जो है जो आज मार्केट में चल रहा है उस रेट आपको नीचे मिलेगा। ठीक है मीर साहब, आपका एनी कमेंट ऑन दिस? क्योंकि ये तो अच्छी न्यूज दे रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कीमतें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और फर्क पड़ेगा इस वक्त। मीर मोहम्मद खान साहब, देखिए बहुत अच्छी बात है, मगर ये परमानेंट हेल्थ थोड़ी है। ये अभी होगा, 6 महीने के बाद फिर दोबारा होगा, फिर 8 महीने के बाद फिर दोबारा होगा। हम इन साइकिल से गुजरते रहते हैं। ये ऐसे है जैसे दांत में दर्द होता है ना, तो आप जाके फौरन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 2 दिन के लिए आप बिल्कुल सही होते हैं, मगर आप दांत का इलाज नहीं करवाते। ये उसी तरीके से कि जी दोबारा आ जाएगी, क्रॉप आ रही है तो क्रॉप से पहले एक एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट पॉलिसी होती है, एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। पूरी दुनिया में है, दुनिया जेनेटिक क्रॉप्स के ऊपर चली गई है और हम अभी तक कोल्ड स्टोरेज में बैठ के जखीरा अंदोजी और ना जखीरा अंदोजी की बातें कर रहे हैं। देखिए ये 70 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज हुआ है, मगर एक इजी टारगेट बन गई है ये गवर्नमेंट, जैसे रमजान का महीना एक इजी टारगेट बन जाता है कि जी क्या है जी, रमजान है, रमजान में प्राइसेस पूरी दुनिया में प्राइसेस कम हो रही होती हैं। आप इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका वहां जाएं, वो गोरों को जिनको हम इनफेडरल्स काफिर कह के उनकी बुराइयां करते हैं, वो 50% ऑफ पे दे रहे होते हैं और पाकिस्तान में वही प्राइसेस 100%, 200-200% ऊपर होती है। तो सिंपल सी चीज है प्राइस कंट्रोल। ये जो लफ्ज पीछे है ना, उसको जाके आप जड़ से पकड़ें। जब तक आपने आज तक कभी सुना है कि किसी आड़ती को या किसी जखीरा अंदोज को सजा मिली हो? एक खबर मुझे दिखा दीजिए कि जी ये टमाटर का जखीरा अंदोज था, इसे 5 साल की सजा मिली है, ये आलू का जखीरा अंदोज था, ये चावल का था, ये गंदुम का था, ये किसी चीज का था। हमें सिर्फ शाम के टाइम ये जो बेवकूफी के प्रोग्राम्स करते हैं ना, रात के टाइम माइक लेके पहुंच जाते हैं, छापे मार देते हैं, दुकान वाले को पकड़ लिया, उसके बाद 3 दिन के बाद फिर वो दुकान खुली हुई होती है। इसी तरीके से सब्जी मंडी पहुंच के ड्रामा करते हैं रेटिंग्स के लिए। कमिश्नर साहब भी साथ जा रहे होते हैं, हाँ जी इनको 15,000 रुपए का आप चालान कर दें। 2 दिन पहले उसी से 50,000 रुपए लेके गया हुआ होता है कमिश्नर का आदमी। ये कौन सा सीक्रेट है? हम डर के टीवी पे बात नहीं करते हैं कि जी ऐसा ना हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए, क्योंकि वो कमिश्नर मेरा पड़ोसी है और वो मिनिस्टर से मैं महीने में 2 दफा दावतों में टकराता हूं। इनफ इज इनफ। ये मुल्क के गरीब लोग पहले आएंगे या ये अमीर पहले आएंगे? देखिए आपका मेरा टमाटर से कोई जिंदगी में
हमारी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। और इसी खौफ खुदा से डर के कि अल्लाह ने हमें उस जगह पैदा किया है कि टमाटर 400 के भी हो जाए तो मैं खरीद सकूंगा, मगर इस खौफ खुदा से कि जिस आदमी की 300 रुपए की दिहाड़ी है वो टमाटर तो दूर, वो दाल की प्लेट 60 रुपए से 170 रुपए हो गई है, तो उसका कोई मैकेनिज्म तो हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ईमानदारी और सजा और जजा का मामला है। सही। अच्छा, ये जो हमने बात की, क्योंकि आलू की बात हुई, टमाटर की बात हुई, शमसुल इस्लाम साहब प्याज की भी बता दें कि प्याज की कीमतें वापस आने का चांस कितना है और कब तक है? देखिए जी, प्याज भी इसी वजह से प्राइस बढ़ी थी कि हमारे यहाँ रेन की वजह से सिंध में जितना जो मेन ग्रोइंग एरिया है टंडोला यार उस साइड पे, वहां पे क्रॉप का प्रॉब्लम हुई थी। और जो कीमत बढ़ी है उसकी मेन वजह यह है कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो इंडिया है वहां की क्रॉप डैमेज हो गई है रेन की वजह से, और वहां पर उन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब नेचुरली दुनिया में जो है जहाँ जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं उनके पास डिमांड बढ़ेगी। पाकिस्तान में भी उसकी एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा हो गई और वहां पर जो है इसकी प्राइसेस हमारे यहाँ लोकल बढ़ना शुरू हो गई। मतलब ओवरऑल ही क्रॉप पे फर्क पड़ा है। गंदम भी फिर इसी में आ जाएगी जिस तरह आपने बताया, आलू। बिल्कुल, ये जो रेन जो डिलेड रेन जो हुई है उसकी वजह से काफी ज्यादा हुआ, मौसम की तब्दीली भी जो है इस रीजन में। लेकिन जो बात मीर मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं दैट इज लॉन्ग टर्म एंड दैट इज द रियल सोल्यूशन, जो वो कह रहे हैं कि पूरे सोल्यूशन की जरूरत है, ये वक्ती फायदा नहीं। इकराम उल हक साहब, डू यू एग्री विद दिस के फिर कीमतें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, फिर हम शायद भूल जाएंगे, फिर गवर्नमेंट भी ख्वाब खरगोश में चली जाएगी और फिर सब वही का वही, और फिर कुछ दिन बाद फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाएंगे? इकराम उल हक साहब जी, अच्छा है, अगर वो मौसमी हालात खराब हो जाए तो कुछ लोगों की चांदी हो जाती है और हम लोग जो हैं वो फिर इंतजार करते हैं कि चलिए फिर साइकिल ठीक हो जाएगा, फिर हम खुश हो जाएंगे। तो ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो क्या हमें ये पता नहीं चलता कि मौसमी हालात जो हैं वो पूरी दुनिया में बदल रहे हैं और हमारे यहाँ भी बदल रहे हैं, तो हम हर वक्त जो है वो इसी इंतजार में बैठे रहेंगे। मैं अभी अर्ज कर रहा था कि जरा जाकर देखिए कि अब वो जो उनके यहाँ इतनी बर्फबारी होती है, बुरा हाल होता है, उनके यहाँ तो खुराक की किल्लत नहीं होती, ना लोग कीमतें बढ़ाते हैं, बल्कि वो तो जैसे ही कोई ओकेजन आता है कीमतें कम कर देते हैं। तो क्या उन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं या हम यहाँ लुटेरों को, लूट मार करने वालों को, इंतजामी बद इंतजामी रिश्वतखोरी, इसको ही परवान चढ़ाते रहेंगे और ये एक्सप्लेनेशन कब तक देते रहेंगे कि जी ये हम क्या कर सकते थे, ये तो आफात है जो थी नेचर की तरफ से आ गई, अब हम तो चारगी से बैठे हुए हैं और वो जी भारत को जो है वो ये मसला है, अफगानिस्तान का ये मसला। आप, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है कि आप पूरी दुनिया को जो है आपके पास तो इतना एक्सपोर्टेबल सरप्लस हो सकता है अपनी जरूरियात पूरी करके कि शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप बुलाइएगा, मैं आपको नंबर दूंगा, फिर वो आपको बताएंगे कि हम इन मामला से कैसे निकल सकते हैं। इकराम साहब ये फरमाइए कि क्या ये गवर्नमेंट को भी हम, जैसे मिसाल के तौर पर शमसुल साहब कह रहे हैं कि बारिश नहीं हुई या फिर कोई मसला ऐसा हुआ मौसमी, तो इसमें इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म क्या कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ दिन कबल तंदूरों को सब्सिडी या गैस की रेट्स में फर्क का कहा था। अभी हम सुन रहे हैं कि पेशावर में हड़ताल पर जा रहे हैं नान भाई, और वो शायद रोटी को बढ़ाकर और प्राइस एस्केलेट करना चाह रहे हैं। अब बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप क्या रिकमेंड करते हैं? व्हाट शुड ही डू, कि क्या करे फौरी तौर पर ताकि कीमतों को रोका जाए बढ़ने से? देखिए, जहाँ ज़हीरा-अंदोज़ी हो रही है और हम सबको पता है कि इसमें बद इंतजामी भी है, रिश्वतखोरी भी है, उसको तो वो रोक सकते हैं ना। चलिए आफात को नहीं रोक सकते, अभी हम उस मॉडर्न नाइट अभी एग्रीकल्चर पे पहुंचने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे वडेरे जो हैं वो वहाँ उनको मरीजों को हों या उनको उनसे वोट भी लेते हैं, उनसे मुशक्कत भी लेते हैं और वो तो अमीर होते ही रहते हैं, मगर गरीब किसान जो वहाँ टिलर जो है, लैंड है सारी जो है, इस तरह आप साउथ पंजाब में देखिए उनकी हालत है। वज़ीर-ए-आज़म वो तो उनको बहुत कुछ साफ रहता है, मगर कहाँ किसको स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे तो उनकी हालत होगी। वो उन्हीं के जो पार्टी में कई बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड बैठे हैं, वो पीर भी हैं उनके, वो जेरे नजर रहते हैं, तो उनको क्या दिलचस्पी है कि वो यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर करें जब उनके घर भरे हुए हैं, वो सियासत में भी हैं, उनके नीचे 10-10 पराठों भी हैं, टैक्स वो नहीं देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान में सारे सूबे और फार्म मिलकर भी 2 बिलियन इकट्ठा नहीं कर पाती, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग
जिसको प्रमोट करना चाहिए उसके ऊपर आप सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ है आपके। वो क्या चीज ठीक क्या है? वज़ीर आज़म मोहतरम को तो हम इल्जाम, जाहिर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर हेड ऑफ स्टेट की होती है, चाहे वो सूबों के साथ। आप कहाँ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, कहाँ पे है वो कमेटियां, कहाँ पे है पॉलिसी साथ, कहाँ पे है लॉ को इन्फोर्स करने वाले? ये तो ऊपर से शुरू होगा ना, नीचे जो हमें पता है वो कहते जी हमारी तो इस्तेमाल में गुजारा ही नहीं होता। तो फिर वज़ीर आज़म मोहतरम बताएं कि जो अहलकार उनके रिश्वत लेते हैं उनकी वो तनख्वाहें ठीक करेंगे या उनको जेल में भेजेंगे? दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, या वो माशी इंसाफ वहां पैदा करेंगे। अब मोहम्मद अली खान साहब कह रहे हैं कि हम उन्हें ठीक, अब आप देखिए कब वो ठीक होंगे? उनके पास एक स्टैंडर्ड बहाना है कि जी मेरी तो, हाँ मैं तुम्हारे बच्चे की स्टैंडर्ड वो अपनी फीस भी नहीं दे सकता तो मैं रिश्वत ना लूं तो मैं क्या करूं? यानी आपने क्या विशेष सर्कल बनाया हुआ है? आप रोज रियासत मदीना की बात करते हैं, माशी इंसाफ की बात करते हैं, मगर उसके लिए जो फंडामेंटल्स है वो भी तो प्रोवाइड करें ना, सिर्फ ये सर्मनाइजिंग से तो नहीं होगा। आपको उसके लिए वो माहौल भी तो साजगार पैदा करना होगा, और वो साजगार माहौल पॉलिसी साजी से होता है, इन्फोर्समेंट से होता है, लोगों को एजुकेट करने से होता है, बातें बनाने से तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली आपका शुक्रिया अदा करेंगे इकरामुल हक साहब, मीर मोहम्मद अली खान साहब आपने ज्वाइन किया, शमसुल इस्लाम साहब, और अपने ओपिनियन किया। महराना राय, महंगाई का मसला अपने उरूज पर, महंगाई का जिन बेकाबू, इसका हल क्या है हमने डिस्कस किया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिएगा अब तक।